सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण स्टाफ विंडो से विद्यार्थियों के जन आधार वेरीफाई की अंतिम तिथि 17 मई 2022। इस प्रकार करें वेरिफिकेशन ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, जागरूक कर दिया था कि जन आधार विद्यार्थियों को जो वेरीफाई करना है वो स्टाफ विंडो से करना है। यानी स्टाफ विंडो पर एक ऑप्शन शुरू कर दिया गया है जन आधार वेरिफिकेशन का। उसके माध्यम से कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों के जिस कक्षा के वो कक्षा अध्यापक है उसके जो विद्यार्थी है उनके जन आधार वेरीफाई करने हैं। जन आधार वेरीफाई है उसके संबंध में मैंने दोस्तों अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं। साथ ही अब आदेश भी जारी हो गया है, उसके अनुसार अब अंतिम तिथि 17 मई 2022 अंतिम कर दी गई है। उससे पहले पहले आपको वेरीफाई करने होंगे। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है समस्त संस्था प्रधान और राजकीय विद्यालयों को, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर ऑथेंटिफिकेशन स्टूडेंट जन आधार मॉड्यूल पर सूचना अद्यतन करने बाबत लिखा गया है। बात करें कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रोत्साहन योजना का लाभ डीबीटी योजना के माध्यम से लाभार्थी को सीधे सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से लाभान्वित करने हेतु छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल को अद्यतन करते हुए ऑथेंटिफिकेशन स्टूडेंट जन आधार मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। मॉड्यूल में आधार और जन आधार विवरण की प्रविष्टि प्रमाणीकरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का जन आधार डेटा अद्यतन करने का कार्य संपादित किया जाएगा। तो इस मॉड्यूल में आपको क्या काम करना है कि विद्यालय के जो संस्था प्रधान है एवं कक्षा अध्यापक है उनको स्टाफ विंडो लॉगिन पर यह मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है। प्रभावी प्रबोधन हेतु विद्यालय लॉगिन पर इसकी रिपोर्ट भी प्रदर्शित की गई है। अब विद्यालय लॉगिन पर अब रिपोर्ट भी प्रदर्शित हो जाएगी कि किन किन के ऑथेंटिफिकेशन हुए हैं, किन के नहीं हुए हैं। साथ ही कक्षा अध्यापक या संस्था प्रधान द्वारा अपने स्टाफ विंडो लॉगिन से विद्यार्थी वार आधार जन आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जानी है। पोर्टल में जन आधार की जानकारी दर्ज के बाद प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में विद्यार्थी शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज नाम डीओबी जेंडर को विद्यार्थी के जन आधार पोर्टल में दर्ज डेटा से जांच या मिलान किया जाता है। डेटा में समानता होने पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगी। अर्थात शाला दर्पण पर जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर विद्यार्थी के दर्ज है उसी के अनुसार अगर जन आधार में भी है तो डेटा जो प्रमाणीकरण होगा वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। लेकिन अगर जन आधार प्रमाणीकरण असफल होता है, अर्थात विद्यार्थी के जन आधार में और शाला दर्पण पे भिन्नता होती है, तो सर्वप्रथम कक्षा अध्यापक विद्यालय अभिलेख या शाला दर्पण में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान करेगा। तो विद्यालय जो ऑफलाइन अभिलेख है हमारे उनमें और शाला दर्पण में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान करेगा। सही होने पर जन आधार डेटा को शाला दर्पण पोर्टल के आधार पर अद्यतन करने हेतु अभिभावक से जन आधार की छाया प्रति या सहमति पत्र प्राप्त करेगा। अगर विद्यालय अभिलेख और शाला दर्पण में विद्यालय में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार जन आधार सही नहीं है तो जन आधार डेटा को शाला दर्पण पर भी एक ऑप्शन डाला गया है जिसके माध्यम से आप अद्यतन कर सकते हैं। तो अभिभावक की सहमति के हेतु जन आधार की छाया प्रति और सहमति पत्र प्राप्त करेगा। कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान बिंदु संख्या 3 में वर्णित यानी 3 में जो भी बताया है करते हुए अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का बटन का उपयोग करके शाला दर्पण पर डेटा के जन आधार पर जन आधार डाटा पोर्टल डेटा अद्यतन किया जा सकता है। यानी आधार के अनुसार जन आधार डेटा अद्यतन किया जा सकता है और प्रमाणीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। जन आधार प्रमाणीकरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज विद्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जाए। जो भी जन आधार प्रमाणीकरण किए जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट है विद्यालय में शेष जो सुरक्षित रखे जाएंगे। साथ ही शाला दर्पण के पर इसकी कार्रवाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 मई 2022 है। तो आप इसे पूर्ण इसको पहले ही पूर्ण करें। हालांकि दोस्तों इसको पूर्ण करने के लिए मैंने पहले भी कई वीडियोस जारी किए हैं जिसमें मैंने बताया है आधार जन आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन प्रारंभ हो गया है। साथ ही इसमें मैंने बताया था कि शाला दर्पण पर मेंबर आईडी जन आधार मेंबर्स या एनरोलमेंट का ऑप्शन हुआ प्रारंभ। इस तरह के जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में छात्र प्रमाणीकरण का ऑप्शन शुरू, विद्यार्थी का आधार, जन आधार, बैंक डिटेल, फ़ोन नंबर इत्यादि सभी जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी थी। अगर दोस्तों वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि आपको क्या कार्रवाई करनी है इसके अंतर्गत।
सबसे पहले दोस्तों आपको राजरमसा की साइट पे आ जाना है। राजरमसा की साइट पे आने पर यानी शाला दर्पण की साइट पर आने पर नीचे की ओर चलते हैं तो स्टाफ विंडो नज़र आता है। ये स्टाफ विंडो है, इसको आप एक बार क्लिक करके खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों विभिन्न ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाएंगे, तो आपको नीचे की ओर चलना है। तो यहाँ पे देखिए जन आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन प्रारंभ किया गया है। तो आप जन आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह की विंडो नजर आएगी, जहां पे आपसे पहले विशेष नोट लिखे गए हैं कि नेम जेंडर डीओबी आर नॉट अलाउड टू अपडेट हेयर, यानी नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपडेट नहीं कर सकते। दीज डिटेल्स कैन बी अपडेट फ्रॉम प्रपत्र 5 या प्रपत्र 9, यानी प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 में जाकर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बिफोर ऑथेंटिफिकेशन स्टूडेंट जन आधार या जन आधार मेंबर आईडी आधार आर एलिजिबल, और ग्रीन लेबल इंडिकेट ऑथेंटिफिकेट स्टूडेंट है। ऑथेंटिफिकेशन जो भी होगा उसके ग्रीन लेबल के रूप में आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको गेट क्लास वाइज डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। करने पर आपके सामने आप जिस क्लास के क्लास टीचर है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे, अर्थात फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या और भी जो इस क्लास के क्लास टीचर है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आधार एनरोल कितने हो रखे हैं, जन आधार एनरोल कितने हो रखे हैं, जन आधार ऑथेंटिफिकेशन कितने हैं, जन आधार ऑथेंटिफिकेशन रिमाइनिंग यानी शेष कितने रह गए हैं, वो सारे यहाँ पे शो कर देंगे। अब आपको दोस्तों क्या करना है, जिस क्लास के क्लास टीचर है आप और जिस क्लास का वेरीफाई आपको करना है तो उस क्लास के ऊपर यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उसमें विद्यार्थियों का नाम, डीओबी यहाँ सब कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन जन आधार, ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है उससे आपको जन आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है। अर्थात दोस्तों जन आधार ऑथेंटिफिकेशन हेतु स्टूडेंट के नाम के सामने जो ये येलो कलर का निशान आ रहा है उसके सामने आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है, जहां आपको जन आधार हेतु क्लिक करें और आधार ऑथेंटिफिकेशन हेतु क्लिक करें। दो ऑप्शन आपसे मांग लिए जाते हैं, तो आपको वेरीफाई करना है और आधार और जन आधार ऑथेंटिफिकेशन होने पर राइट का निशान दिखाई देगा। ये जो राइट का निशान आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, आधार और जन आधार जब ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा तो ग्रीन कलर से राइट का निशान यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार जन आधार अपडेट ऑथेंटिफिकेशन नहीं होने पर, अगर जन आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है तो रेड कलर से जो पास में आ रहा है अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, तो वहां से आप इसके ऊपर क्लिक करके भी जन आधार अपडेट कर सकते हैं। तो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद शाला दर्पण के अनुसार डाटा करने हेतु, अगर आप शाला दर्पण के अनुसार विद्यार्थियों के डेटा करना चाहते हैं तो नाम, जन्म दिनांक और जेंडर पर आपको क्लिक करना होगा, राइट का निशान जैसे यहाँ पे दे रखा है इस तरह से। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अभिभावक की सहमति हेतु प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट हस्ताक्षर करवाएं। इसे ऐसा ही आपको प्रिंट मिलेगा और उसके ऊपर अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर आपको ये विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। ये प्रिंट का ऑप्शन है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। कक्षा अध्यापक प्रमाणीकरण, संस्था प्रदान प्रमाणीकरण हेतु फॉर्म प्रिंट, इसको आप प्रिंट कर लीजिए और जो विद्यार्थी के अभिभावक है उनको देकर उनको साइन करवा लीजिए। और साथ में कक्षा अध्यापक संस्था प्रदान के द्वारा भी प्रमाणीकरण का एक ऑप्शन है, तो उसके ऊपर भी सिग्नेचर करने होंगे। फाइनल सबमिट हेतु यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, तो इसके ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप विद्यार्थी का जन आधार है वो ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।